नज़्म हाजिर है। मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, कौन बता सकता है और कौन समझ सकता है कि अरब के रेगिस्तान से बहुत दूर, कि अरब के रेगिस्तान से बहुत दूर, उससे भी ज़्यादा गर्म रेत के मरे हुए बदन पर लेटकर कैसा महसूस कर रही हूँ। बेजान आसमां के बेजान आसमां से लटकता चांद एक बर्फ के टुकड़े के माने मेरी भौं के बीच सुराख कर रहा है। मगर मैं 3 घंटे से ये सोच रही हूँ कि किसी भी लड़की की लिखी हुई सबसे बेहतरीन नज़्म कौन सी है। हवाना के जंगलों में किसी औरत का सबे इंतजार और कितना बाकी है। तिब्बती औरतें किस मुल्क के लड़के अपनी लड़कियों के लिए पसंद करती होंगी। सीरिया के बच्चों को कौन सा कार्टून पसंद आता होगा। रसियन बिल्लियां ज्यादा खुशकिस्मत है या यूरोपियन कुतिया। रसियन बिल्लियां ज्यादा खुशकिस्मत है कि यूरोपियन कुतिया। बुच्चड़ खानों के कसाई ज्यादा हैवान है या सोनागाछी के दलाल। बुच्चड़ खानों के कसाई ज्यादा हैवान है कि सोनागाछी के दलाल। 3 दिन में मैं कितनी दूर भाग सकती हूँ। 3 दिन में मैं कितनी दूर भाग सकती हूँ। क्या जंगली जैतून के तने से लिपट कर मैं अपनी तन्हाई को मात दे सकूंगी। किन आंखों की तकलीफ ज्यादा भयावह है, चिता में जलती हुई, कब्र में दबी हुई या नील नदी में डूबती हुई। और ये सब सुनकर पढ़कर तुम क्या सोच रहे हो, ये भी कौन बता सकता है कि मोहब्बत तुम्हें उससे बीमारी की तरह होगी। मोहब्बत तुम्हें उसे बीमारी की तरह होगी। वो लिबास की तरह कहानियां पहनता है। वो लिबास की तरह कहानियां पहनता है और जब तक लिबास मैला ना हो पहने रखता है। और जब तक लिबास मैला ना हो पहने रखता है। उसे नए लिबास नहीं चाहिए कहते हुए फरेब करता है तुमसे खुद से। फनकार ही है जो खुद को बहलाने के लिए नए रंगों, नए साजों और नए लफ्जों की खेती करता है। वो खुदकुशी की वजह तराशता है अपनी मौत का मुजस्मा तैयार कर कत्ल का इल्जाम। वो खुदकुशी की वजह तराशता है अपनी मौत का मुजस्मा तैयार कर तुम पर कत्ल का इल्जाम लगाता है। फिर भी तुम्हारी खिदमत में कसीदे पढ़ता है। मगर तुम्हें ये याद रखना है कि एक फनकार सिर्फ अपने फन को चाहता है। तुम उसके फन को तराशने वाले सिर्फ एक औजार हो जिसके बिना वो भी अधूरा है। एक नज़्म कम है लेकिन लड़कियों के नाम। मुझे बेहद पसंद है मेरे वक्त की आवारा लड़कियाँ। मुझे बेहद पसंद है मेरे वक्त की आवारा लड़कियाँ, जिनके हाथ रंगे हैं बड़े बड़े खानदानों के सफ़ेद खून से। जिनके हाथ रंगे हैं बड़े बड़े खानदानों के सफ़ेद खून से। और मुझे पसंद है चांदनी बालों वाली उम्रदराज बदनाम औरतें, जिनके चर्चे आज भी मशहूर हैं। क्यों मत पूछना, क्योंकि मेरा जवाब तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब तो बनेगा ही। साथ ही मैं भी किसी नो आवारगी की पसंद बन जाऊंगा। एक नज़्म
बदन के पांचवें वर्क में उतरते हुए अब, बदन के पांचवें वर्क में उतरते हुए अब हर लम्हे की उम्र कई सदियों की तरह गुजारी जा रही है। बदन के पांचवें वर्क में उतरते हुए अब हर लम्हे की उम्र सदियों की तरह गुजारी जा रही है। हर एक उस कतरे को शराब की तरह पिया जा रहा है जो तेरी भूरी आंखों से मेरी रूह के बेजान दस्त तक पहुंचता है। बदन के पांचवें वर्क में उतरते हुए अब।